हम लोग संस्कृत में 7वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है नीति श्लोका, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अर्थ हम आपको बताए थे। यानी आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में कुल 10 श्लोक दिया गया है और 10वां श्लोक का हिंदी में अर्थ हम आपको पिछले वीडियो में ही कंप्लीट करा दिए थे। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर बताएंगे। यानी कि आपके किताब में इस चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है मौखिक प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कुल 7 प्रश्न दिया गया है। तो जिसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विदुरः कः आसीत्। ध्यान से समझिएगा, हम आपको संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में भी अर्थ समझा करके बताएंगे। कह रहा है कि विदुर कः आसीत्, यानी कि विदुर कौन था। तो हम आपको बताए थे कि विदुर धृतराष्ट्र का एक मंत्री था। तो क्या हो जाएगा, विदुर कः आसीत्, तो मंत्री, यानी कि विदुर कौन था, तो एक मंत्री था। चलिए, ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूढ़ चेता नराधम कस्मिन् विश्वसिति। ध्यान से आप लोग समझिएगा, कह रहा है कि मूढ़ चेता यानी कि मूर्ख लोग, नराधम कस्मिन् विश्वसिति यानी कि मूर्ख लोग किस पर विश्वास करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वह किस पर विश्वास कर लेते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा अविश्वस्ते, यानी कि जो विश्वास करने लायक बात नहीं होता है, मूर्ख लोग उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अविश्वस्ते। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तमा शांति का। ध्यान से देखिए, ग नंबर प्रश्न उत्तमा शांति का, यानी कि उत्तम शांति क्या है। तो आप लोग को हम बताए थे कि क्षमा ही उत्तम शांति है। यदि आप लोग किसी को क्षमा कर देते हैं तो उससे ज्यादा बढ़ के कोई शांति महसूस नहीं होता है। तो उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है। ग का सही जवाब हो जाएगा क्षमा। ध्यान रखिएगा। चलिए, घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि का परमा तृप्ति, यानी कि किससे परम तृप्ति होती है। तो आप लोग को पता होगा कि विद्या से ही परम तृप्ति होती है, इसलिए का परमा तृप्ति, तो इसका जवाब हो जाएगा विद्या, यानी कि विद्या से परम तृप्ति होती है। अब चलिए, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम। नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम, यानी कि नरक के द्वार खोलने की कितनी विधियां हैं। तो हम आपको बताए थे कि नरक के द्वार खोलने की कुल 3 विधियां हैं, जो है काम, क्रोध और लोभ। हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं कि यदि आप लोग पूरा हिंदी में अर्थ नहीं समझे हैं तो जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक हिंदी में अर्थ नहीं समझेंगे तब तक एक भी प्रश्न का जवाब आप लोग सही नहीं दे पाएंगे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा था कि नरक के द्वार खोलने की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां हैं, तो त्रीणि इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्या केन रक्षते। विद्या केन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है। तो हम आपको बताए थे कि अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, और अभ्यास का संस्कृत होता है योगेन। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्या केन रक्षते, तो विद्या योगेन रक्षते, यानी कि अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनयः कम हन्ति, विनम्रता से किसका नाश होता है। विनयः कम हन्ति, विनम्रता से किसका नाश होता है, तो विनम्रता से अपयश यानी कि बदनामी का नाश होता है। अकृति, अकृति मतलब होता है अपयश, जिसका दूसरा नाम बदनामी भी होता है। यदि आपके पास विनम्र स्वभाव है तो आप बदनामी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि विनयः कम हन्ति, यानी कि विनम्रता से किसकी नाश होती है, तो अकृति यानी कि बदनामी का नाश होता है। तो उम्मीद करते हैं कि मौखिक प्रश्न तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
अब चलिए दूसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है वह खाली स्थानों को भरने वाला है। और खाली स्थानों में क्या भरना है आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग को श्लोक तो जरूर याद होगा या फिर आप लोग पीछे से देख करके भी, यानी कि जो आपका कविता है जो नीति श्लोक चैप्टर है वहां से देख करके भी आप लोग इस चीज को भर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न में पूछा है तो आपको श्लोक याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए आप लोग श्लोक को भी याद कर लीजिएगा। आप लोगों को हम श्लोक बताए थे कि त्रिविघम नरक सिद्ध्यम द्वारम नाशन मात्मनः। तो देखिए नाशन मात्मनः यहां पर भरा हुआ है, यहां पर खाली स्थान है, अपने किताब में देख लीजिएगा। नाशन मात्मनः काम क्रोध शता लोभस्त अस्मादेतत त्रयम त्यजेत, यानी कि काम क्रोध और लोभ यह तीनों रास्ते को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो यह वाला श्लोक तो आपको पता है, बस श्लोक को आधा लिख दिया गया है, इसी को पूरा करना है। उसी प्रकार से दूसरा है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। यह वाला श्लोक भी हम आपको बताए थे कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, मिर्जया रक्षते रूपम यानी कि साफ सुथरा रहने से रूप की रक्षा होती है, और कूलम वृतेन रक्षते और बढ़िया कर्म करने से कुल की रक्षा होती है। तो यह वाला श्लोक भी हम आपको बताए थे। तो जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसमें सिर्फ खाली स्थानों को भरना है, जो श्लोक आधा यहाँ पर लिखा गया है बस उसी को पूरा कर देना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा नंबर प्रश्न है लिखित प्रश्न, जिसका जवाब एक पद में देना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। चलिए का नंबर प्रश्न कह रहा है कि केशाम तत्वज्ञ पंडितः उच्यते, केशाम तत्वज्ञ पंडितः उच्यते, यानी कि किसके रहस्य को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। बताइए, केशाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते, किसके रहस्य को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। तो सर्वभूतानाम, यानी कि सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। तो सर्वभूतानाम यानी कि सभी के रहस्य को जानने वाले लोग को ही पंडित कहा जाता है। तो का जवाब हो जाएगा सर्वभूतानाम। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है ख नंबर, कह रहा है कि अनाहुता कह प्रविशति, अनाहुता कह प्रविशति, यानी कि बिना बुलाए कौन आ जाता है। बिना बुलाए कौन किसी दूसरे के यहाँ जाता है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वहीं बिना बुलाए हुए जाते हैं। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि बिना बुलाए कहीं पर नहीं जाना चाहिए और बिना कुछ पूछे हुए बकबक नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अनाहुता कह प्रविशति, यानी कि बिना बुलाए हुए कौन जाता है। तो मूर्खा यानी कि मूर्ख लोग जाता है। चलिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्म के न रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म के न रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो सत्य एन, यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो ग का जवाब सत्य एन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षमा कम हंति, क्षमा किसका नाश करता है। क्षमा कम हंति यानी कि क्षमा किसका नाश करता है। तो क्षमा जो है वह क्रोध को नाश कर देता है। तो इसका जवाब क्रोध हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है सुखा वहा का, सुखा वहा का यानी कि सुख किससे मिलता है। सुख किससे मिलता है। तो अहिंसा से सुख मिलता है। यह बात भी हम आपको चैप्टर में ही बता चुके हैं कि सुख किससे मिलता है। तो अहिंसा से मिलता है। अब 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, यानी कि जिससे नरक का 3 द्वार खुलता है वह किसका नाश करता है। तो ध्यान रखिएगा वह आत्मा नाम, आत्मा नाम कहने का मतलब कि खुद के आत्मा को ही नाश कर देता है, व्यक्ति को नाश कर देता है। जो नरक के 3 द्वार खोलने का जो रास्ता होता है जिसको काम क्रोध और लोभ बोलते हैं वह मनुष्य के आत्मा को ही नष्ट कर देता है। तो चा का जवाब आत्मा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केन षड दोषा हातव्या, यानी कि किसे 6 दोष त्याग देना चाहिए। हम आपको बताए थे कि मनुष्य को 6 दोष हर हाल में त्याग देना चाहिए। तो किसे 6 दोष त्याग देना चाहिए। तो पुरुषेन, यानी कि हर एक पुरुष को 6 दोष त्याग देना चाहिए। तो 6 का जवाब पुरुषेन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के यहां तक आप लोग तो एक एक प्रश्न का उत्तर समझ गए।
अब चलिए अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है, आप लोग यहाँ पर किताब में ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है और बोला गया है कि उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए जो उदाहरण दिया गया है भू जोड़ कितन प्रत्यय, तो यहाँ पर कितने प्रत्यय लगाया गया है। और आपको हम बताए थे कि उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वह किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर उदाहरण में देख रहे हैं कि भू जोड़ कितन से भूति ही बन रहा है, तो इसी प्रकार से कितने प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा उसके बारे में नीचे आपको बताना है। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है और बहुत सारा प्रश्न भी आपसे पूछा जा रहा है कि गम जोड़ कितने बराबर क्या होगा, सम जोड़ कितने बराबर क्या होगा, त्रिप जोड़ कितने बराबर क्या होगा, रम जोड़ कितने बराबर क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न है, तो बस आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए। जैसे सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि गम जोड़ कितने बराबर क्या होगा, तो गम जोड़ कितने से गति ही बन जाएगा। जिस प्रकार से उदाहरण में भू जोड़ कितने से भूति ही बन गया, उसी प्रकार से गम जोड़ कितने से गति बन जाएगा, सम जोड़ कितने से शांति बन जाएगा, उसके बाद जो त्रिप जोड़ कितने है उससे तृप्ति बन जाएगा, रम जोड़ कितने से रति बन जाएगा, श्रम जोड़ कितने से श्रांति बन जाएगा, उसके बाद अगला है सम जोड़ रिध जोड़ कितने से समृद्धि बन जाएगा, उसके बाद है वृद्ध जोड़ कितने से वृद्धि बन जाएगा, उसके बाद नी जोड़ कितने से नीति बन जाएगा, उसके बाद हन जोड़ कितने से हंति, और सबसे लास्ट में है कि क्री जोड़ कितने से कृति बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह 10 प्रश्न दिए गए थे, यानी कि 10 शब्द दिया गया था जिसमें कितने प्रत्यय जोड़ करके आपको शब्द बनाना था। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जब संस्कृत व्याकरण अलग से पढ़ाएंगे तो वहां पर इस चीज को हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो फिलहाल आपकी किताब में दिया हुआ है, तो बस आप लोग इतना ही यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए अगला नंबर है तीसरा नंबर प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि उदाहरणानुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार इसको वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य और कर्म वाच्य। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 उदाहरण दिया गया है, एक में कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य बना रहा है और दूसरे में कर्म वाच्य से कर्तरी वाच्य बना रहा है। तो सबसे पहले जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर बनाना है उसका पहचान करना पड़ेगा कि यह कर्म वाच्य है कि कर्तरी वाच्य है। अगर कर्तरी वाच्य है तो उसको कर्म वाच्य में बदलना है, और यदि प्रश्न कर्म में पूछ रहा है तो उसको कर्तरी वाच्य में बदलना है। तो चलिए इसका भी एक अलग से वीडियो बना करके पूरे विस्तार से हम आपको संस्कृत व्याकरण में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब किताब में पूछ दिया गया है तो सिर्फ इसका उत्तर हम लोग जान लेंगे। तो चलिए क नंबर प्रश्न कह रहा है कि पराक्रमः अनर्था हन्ति। तो जो पराक्रमः अनर्था हन्ति है यह कर्तरी वाच्य है, तो इसको कर्म वाच्य में यदि हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा कि पराक्रमेण अनर्था हन्ति। उसी प्रकार से ख नंबर है क्षमया क्रोधा हन्यते, यानी कि क्षमा से क्रोध की हानि होती है, क्षमा से क्रोध को नाश किया जाता है। तो इसका यदि हम लोग कर्तरी वाच्य बनाएंगे, क्योंकि देख लीजिए आप लोग ध्यान से, जो ख नंबर प्रश्न है यह कर्म वाच्य है, यदि इसको कर्तरी वाच्य बनाएंगे तो क्षमा क्रोधा हन्ति हो जाएगा। उसी प्रकार से ग नंबर है कि योगः विद्याम रक्षति, यानी कि अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और जो यह वाला शब्द है यह कर्तरी वाच्य है। तो यदि हम लोग इसको कर्म में परिवर्तन करेंगे तो योगेन विद्यायाम रक्षते हो जाएगा। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है कि मृजया रूपम रक्षते, साफ सुथरा होने से रूप की रक्षा होती है, मृजया रूपम रक्षते। तो जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो घ नंबर है यह कर्म वाच्य है, और यदि इसको कर्तरी में बदलेंगे तो हो जाएगा मृजा रूपम रक्षति। चलिए उसके बाद अगला नंबर कह रहा है कि आचरेण अलक्षण हन्यते, आचरेण अलक्षण हन्यते, और यह जो है यह कर्म वाच्य है, तो इसको यदि कर्तरी में बदलेंगे तो आचरण अलक्षण हन्ति, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर 4 नंबर है मया ग्रंथ पठ्यते, मया ग्रंथ पठ्यते, यदि हम लोग इसको कर्तरी वाच्य में बदलेंगे तो ध्यान रखिएगा हो जाएगा मह्यम ग्रंथ पठामि। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे बना दे रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, जब हम आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा वीडियो। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से संस्कृत व्याकरण पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको एक एक नियम के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से नियम का उपयोग करके कर्तरी से कर्म में और कर्म से कर्तरी में बदला जा रहा है। चलिए उसके बाद सबसे लास्ट है
है वयम वेदम पठामः, और ध्यान रखिएगा यह कर्तरी वाच्य है। वयम वेदम पठामः यह कर्तरी वाच्य है, और यदि इसको हम लोग कर्म वाच्य में बदलेंगे तो अस्माभि वेदम पठ्यते। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम लोग पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। क्या नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुरुषेना के षड्दोषा हतव्या, कह रहा है कि पुरुषेना के षड्दोषा हतव्या, यानी कि पुरुष को कौन से 6 दोष त्याग देना चाहिए। पुरुष को कौन से 6 दोष त्याग देना चाहिए? तो हम आपको बताए थे कि निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य च दीर्घ सूत्रता इति पुरुषेना षड्दोषा हतव्या, यानी कि जो निंद्रा हो गया, तंद्रा हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, आलस हो गया और दीर्घ सूत्रता हो गया, यह 6 दोष जो है इसे मनुष्य को त्याग देना चाहिए। तो क नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम च दीर्घ सूत्रता इति पुरुषेना षड्दोषा हतया, या फिर हतव्या हो जाएगा, यहां पर सुधार कर लीजिएगा, हतव्या। चलिए ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडिता कह उच्यते, पंडिता कह उच्यते, यानी कि पंडित किसे कहा जाता है। तो जो पहला 2 श्लोक था, जो पहला श्लोक था और जो दूसरा श्लोक था, दोनों में हम आपको पंडित का परिभाषा बताए थे। तो जो दूसरा श्लोक था उसमें हम आपको बताए थे कि सर्वभूतानाम तत्वज्ञ सर्वकर्माणाम योगज्ञ मनुष्यानाम उपायज्ञ नरः पंडिता उच्यते, यानी कहने का मतलब कि जो सभी प्राणियों के रहस्यों को जानने वाला हो, जो सभी कार्य कौशल और उपायों को जानने वाला हो, उसे ही पंडित कहा जाता है। तो ख नंबर प्रश्न में यही पूछ रहा है कि पंडिता कह उच्यते, यानी पंडित किसे कहा जाता है। तो जो सभी दोषों को जानने वाला हो, जो सभी कार्य कौशल और उपायों को जानने वाला हो, उसे ही पंडित कहा जाता है। तो ख नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। अब चलिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक एवा धर्मः किम कथ्यते, ध्यान से समझिएगा पहले प्रश्न को। कह रहा है कि एक एवा धर्मः किम कथ्यते, यानी कि एक ही धर्म को क्या कहा गया है। जो व्यक्ति एक ही धर्म को मानता है उसे क्या कहा गया है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि एक एवा धर्म परम श्रेय कथ्यते, यानी कि जो एक ही धर्म को मानता है उसे परम श्रेष्ठ कहा गया है। तो सिर्फ इसमें परम श्रेय लगा देना है। अब चलिए घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, यानी कि नरक के 3 द्वार कौन से हैं। नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ हम आपको बताए थे। तो बस इसी चीज को लिख देना है कि नरकस्य काम क्रोध च लोभ इति त्रीणि द्वाराणि सन्ति, यानी कि नरक के 3 द्वार कौन है। तो काम, क्रोध और लोभ है। तो इसका जवाब होगा नरकस्य काम क्रोध च लोभ इति त्रीणि द्वाराणि सन्ति। तो घ नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यानी कि कौन कौन से वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं। बताइए कौन कौन से वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यानी कि अप्रिय बोलने वाले लोग जो होते हैं वह वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अप्रिय बोलने वाले लोग होते हैं उसका वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ होते हैं, यानी कि न तो अप्रिय बोलने वाले लोग जल्दी मिलेंगे और न ही सुनने वाले लोग जल्दी मिलेंगे। तो इसका भी आप लोग जवाब समझ गए। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्त्रिय गृहस्य का उक्ता सन्ति, स्त्रिय गृहस्य का उक्ता सन्ति, यानी कि स्त्रियों को घर का क्या कहा जाता है। तो आपको हम बताए थे कि स्त्रियों को घर का लक्ष्मी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि स्त्रिय गृहस्य श्री उक्ता सन्ति, श्री मतलब लक्ष्मी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब सिंपल सा हो जाएगा कि स्त्रिय गृहस्य श्री उक्ता सन्ति, यानी कि स्त्रियों को घर का लक्ष्मी कहा जाता है। चलिए उसके बाद 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कूलम केन रक्षते, कूलम केन रक्षते, यानी कि कुल की रक्षा कौन करता है। आपको हम बताए थे कि कुल की रक्षा कौन करता है। तो वृतेन, यानी कि आचरण करता है, आचरण से ही कुल की रक्षा होती है, हम आपको बताए थे। तो क्या हो जाएगा कूलम वृतेन रक्षते, यानी कि कुल की रक्षा कौन करता है। तो वृतेन यानी कि आचरण करता है। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आप लोग समझ गए। तो कुल मिलाकर के जितने सारे भी प्रश्न थे उसका उत्तर आप लोग समझ गए। और एक सबसे अंतिम प्रश्न बच गया है वाक्य बनाने वाला।
यहाँ पर 7 शब्द दिया गया है और 7 शब्द से संस्कृत में वाक्य बनाना है। जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने हिंदी में शब्द रहता है पटना, तो पटना से वाक्य बनाने के लिए रहता है तो आप लोग सिंपल से बना देते हैं कि हम पटना जा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर संस्कृत के कुछ शब्द दिए गए हैं और इससे आपको संस्कृत में ही वाक्य बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला है उच्यते। तो उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। जब तक आप लोग अर्थ नहीं जानेंगे तब तक आपसे वाक्य नहीं बनेगा। तो उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। तो इसका वाक्य बना देंगे कि विद्वान जनः एका पंडित उच्यते, यानी कि विद्वान लोग को ही एक पंडित कहा जाता है। जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें ही पंडित कहा जाता है। चलिए अब ख नंबर प्रश्न कह रहा है, यानी कि जो ख नंबर शब्द है वह है कि त्यजेत। त्यजेत मतलब क्या होता है? त्याग देना। तो कह रहा है कि जना नाम मिथ्या त्यजेत, यानी कि लोगों को झूठ त्याग देना चाहिए। मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठ होता है, यानी कि लोगों को झूठ त्याग देना चाहिए। ग नंबर है बहुभाषते। बहुभाषते मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो मूर्खा बहुभाषते, जो मूर्ख लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा बोलते हैं। उसी प्रकार से घ नंबर प्रश्न है विश्वसिति। विश्वसिति मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्वसिति मतलब होता है विश्वास करना। तो कह रहा है कि मूर्खेषु न विश्वसिति, यानी कि मूर्ख पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से वर्तते मतलब क्या होता है? वर्तते मतलब कहा जाता है। विघ्नन्ति मतलब क्या होता है? विघ्न पहुंचाने वाला, यानी कि बाधा पहुंचाने वाला। रक्षा मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। जैसे स्त्रियां रक्षा विशेषतः कर्तव्यम, स्त्रियों की रक्षा करना हमारा विशेष कर्तव्य है। वर्तते से हो जाएगा भारत अस्माकं देश वर्तते, हमारे देश को भारत कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बना देना है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग यदि कोई भी शब्द दे देगा तो आप लोग अब वाक्य बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका 7वां नंबर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आपके किताब में जितने सारे भी प्रश्न दिए गए थे, एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको समझा करके बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब यदि 7वें नंबर चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका जवाब आप लोग अब आसानी से दे सकेंगे, या फिर अगर कोई श्लोक का हिंदी में अर्थ पूछेगा तो उसका भी अर्थ आप लोग अब आसानी से बता देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से आप लोग एक एक चीज को समझ चुके हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।